हे गाइस, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट जो कि है अनोमली डिटेक्शन। ओके, तो बेसिकली ये जो हम परफॉर्म करने वाला अनोमली डिटेक्शन वो हम अपने जो हमने जीएमएम मॉडल डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, विच वॉज बेसिकली गॉसियन मिक्सचर मॉडल। तो हम वही मॉडल यूज़ करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देख रखी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप वीडियो जाकर देखो, फिर उसके बाद लौट कर यहाँ पर आओ, तब आपको ये वीडियोस अच्छे से समझ में आएंगे। ओके, तो बेसिकली मैं यहाँ से अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने वो वीडियो देख रखी है। ओके, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसका मतलब क्या होता है, अनोमली डिटेक्शन का मतलब क्या होता है। ओके, तो अनोमली क्या होता है? अनोमली का अगर सिंपल टर्म से बोलूँ, अगर लेमन टर्म से बोलूँ ना, तो अनोमली का मतलब विच इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल, राइट। तो अनोमली को एक और टर्म से बोल सकते हैं अनोमली डिटेक्शन को, बेसिकली आउटलायर डिटेक्शन। तो आपने ये टर्म अब तक हजारों बार सुन रखा होगा। अगर मशीन लर्निंग आप कर रहे हो ना, तो आउटलायर बहुत कॉमन वर्ड है, राइट। आउटलायर का मतलब क्या होता है? जैसे वो डेटा जो नॉर्मल डेटा से काफी दूर है डेटा में, राइट। तो बेसिकली वो वैल्यूज जो हमारे डेटा सेट के नॉर्मल डेटा से बहुत डिफरेंट है। सपोज कि आपने कुछ अमाउंट, लाइक आपने कोई क्रेडिट कार्ड का डेटा सेट रखा, ओके, सपोज ऐसा ही कुछ है। और सपोज उसमें बैलेंस दिख रखा, ओके, सारे बैलेंस 100 to 200 के रेंज में है, और एक बैलेंस अचानक से आपको 50,000 दे देता है। तो वो वैल्यू अब अगर आप प्लॉट करके देखो ना, तो वो अब नॉर्मल जो स्कैटर प्लॉट है उससे काफी दूर चला जाएगा, राइट। तो वो वैल्यू क्या, वो जो 50,000 थी वो अनोमली हुई, राइट, क्योंकि उसकी जो परसेंटेज है वहां पर, जो डेंसिटी वो बहुत कम है। तो बेसिकली आउटलायर हम किसे बोल सकते हैं? तो आउटलायर हम उससे बोलते हैं ना, अनोमली हम उससे बोलते हैं जिसकी डेंसिटी बहुत कम है। ओके, बहुत कम की मतलब क्या हुई? इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक ही बार आई। तो जैसे कि मैंने क्या बोला कि 100 200 के रेंज में होगी क्रेडिट कार्ड के एग्जांपल में। तो 100 200 के पास अगर मैं प्लॉट करूँ ऐसा कुछ, तो यहाँ पर 100 200 रेंज के बाद कुछ कुछ प्लॉट आएंगे, राइट। तो इधर देख रहे हो, इधर डेंसिटी काफी ज्यादा है, और 50,000 कहीं दूर आ जाएगा, राइट। सपोज यहाँ कहीं आ गया, तो यहाँ पर डेंसिटी देख रहे हो बहुत कम है इनकी कंपेरिजन में। यहाँ पर बहुत सारे डेटा होंगे, तो ये हमारा नॉर्मल डेटा सेट है जो कि करेक्ट वैल्यूज है, राइट, जो कि अनोमली नहीं है। ओके, इन्हें क्या बोलते हैं? हम इन्हें इनलायर बोलते हैं, राइट। ओके, और ये जो हमारा आउटलायर आ गया, ये हमारे डेटा सेट को बहुत अफेक्ट कर सकता है, राइट। किसी किसी केस में जैसे हमारा जीएमएम मॉडल ही जो है ना, वो ट्राई करता है कि वो सारे डेटा को फिट कर ले, राइट। तो इससे क्या हो सकता है कि वो आउटलायर को भी नॉर्मल कंसिडर करे, राइट। तो अनोमली और आउटलायर हमारे हमारे डेटा सेट के लिए काफी हार्मफुल होते हैं, राइट। तो बहुत जरूरी है अनोमली डिटेक्शन करना और इसे रिमूव करना। ओके, तो वो कैसे करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और इसका रियल लाइफ में भी काफ़ी यूज़ है, जैसे कि आप फ्रॉड डिटेक्शन में अचानक से बहुत खर्चा होने लगा, अचानक से ऐसा इतने ज़्यादा पैसा निकाल लिए, किसी ने फ्रॉड कर दिया, या सिंपली अगर डेटा सेट को क्लीन करना है, या फिर डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स निकालने हैं, तो इन सब में काफ़ी काम आता है, राइट। तो देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे मैंने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, यहाँ पर मैंने एंड किया था कि ये जो स्कोर सैंपल्स है ना, ये हमें क्या रिटर्न करता है? ये हमें कुछ नहीं बल्कि डेंसिटी रिटर्न करता है, राइट। तो डेंसिटी आती कैसे है? जो हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमने देखा था कि ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है वो प्रोबेबिलिटी नहीं बल्कि डेंसिटी रिटर्न करती है, राइट। जो ऐसे आता है कर्व हमारे पास, ये जो इंटीग्रेट कर वैल्यू लाते हैं, ये जो आती है ये प्रोबेबिलिटी नहीं बल्कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आती है, राइट। तो इसी का लॉगरिथमिक वैल्यू हमें मिलता है यहाँ से, राइट। जो पॉइंट डेंसिटी फंक्शन है उसका लॉगरिथमिक वैल्यू हमें स्कोर से मिलता है। तो देख लेते हैं क्या मिलता है हमें। जैसे मैं यहाँ पे कर लूँ तो मुझे कुछ ऐसे बहुत सारे वैल्यूज मिले। इसकी जितने भी सारे एक्स न्यू थे मेरे पास उनकी सारी वैल्यूज मिल गई, राइट। तो अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि ये हमें डेंसिटी मिला है, तो मैं क्या करूँगा, मैं डेंसिटी यहाँ पे स्टोर कर लूंगा, राइट। अब हम अनोमली डिटेक्शन करते कैसे हैं? जैसे मैंने बताया कि जो अनोमलीज है उनकी जो डेंसिटी है वो काफी कम होगी, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो अनोमली डिटेक्शन डेंसिटी काफी कम, इसका मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि आपने प्लॉट किया था, जैसे मैं बता रहा हूँ कि सपोज यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, और यहाँ पर एक आउटलायर आ गया, तो इसकी डेंसिटी ऑब्वियसली कम है। तो मैं क्या करूंगा ना, मैं एक थ्रेशोल्ड स्पेसिफाई करूंगा, राइट। थ्रेशोल्ड क्या आइडेंटिफाई करेगा कि इससे जो बड़ी वैल्यू होंगे, जो थ्रेशोल्ड मैं करूंगा, इससे बड़ी वैल्यूज हमारी, जो इससे जो ज़्यादा डेंसिटी के एरियाज हैं वो हमारी इन लायर्स में होंगी, मतलब वो वैलिड डेटा है। लेकिन जो इससे कम वैल्यूज में होंगे, सपोज मैंने बोल दिया कि मैं 4% से कम डेंसिटी वाले एरिया में जो है ना, वो सारे आउटलायर्स हैं। तो अगर थ्रेशोल्ड को मैं 4% कर दूं, तो इससे कम जो सारे जो आएंगे, इससे कम डेंसिटी में जो सारे वैल्यूज आएंगे वो हमारे आउटलायर होंगे। बहुत सिंपल है, राइट।
आप सोच कर ही देखो ना, इसकी डेंसिटी काफ़ी कम होगी, तो एक थ्रेशोल्ड मैं कर दूंगा कि इसके बाद इससे कम डेंसिटी वाली जो एरिया होगी, सपोज इसके पास एक और आउटलायर है, कुछ डेंसिटी आएगा यहाँ पे, राइट। अब इसकी कुछ थ्रेशोल्ड होगी, इसकी इधर जो डेंसिटी आएगी वो थ्रेशोल्ड से कम होगी, तो मतलब ये अनॉमली डिटेक्ट हो जाएगी, राइट, दोनों अनॉमली डिटेक्ट हो जाएंगे। ये मैं कहना चाह रहा हूँ, थ्रेशोल्ड जरूरी नहीं ना कि अगला हो, अकेला का भी तो अपना कुछ डेंसिटी होगा, लेकिन अगर हो सकता है कि एक दो और आउटलायर आ जाए, लेकिन उनकी भी अपनी डेंसिटी होगी, तो एक एक थ्रेशोल्ड स्पेसिफाई करेंगे जिससे ग्रेटर वैल्यूज हमारी इनलाइट्स होंगी, बाकी आउटलाइट्स हो जाएंगी। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, राइट। तो इसलिए अगर आउटलाइट्स बहुत ज़्यादा हो गया ना, तो उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो बहुत ज़्यादा आउटलायर डेटा सेट हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है, राइट। उतना उतना ज़्यादा आउटलायर्स को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। तो अब देखते हैं कैसे करते हैं, राइट। मैं क्या करूँगा, मैं डेंसिटी थ्रेशोल्ड डिफाइन करूँगा एक, तो थ्रेशोल्ड, और इसमें क्या डालूंगा मैं करूंगा एनपी डॉट परसेंटाइल। ये क्या करेगा, मैं जैसे बोला कि 4% से कम जो जिनकी डेंसिटी होगी, मेरे एग्जाम्पल के मैं 4% ले रहा हूँ, राइट। सपोज चलो मैं 2% लेता हूँ, 2% से कम जो भी डेंसिटी वाले एरिया होंगी, उनको मैं क्या करूंगा, मैं अनोमली बना दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं एनपी डॉट परसेंटाइल करूंगा, वही मैं 2% चाहिए मुझे, और यहाँ पे मैं डेंसिटीज लगाऊंगा, राइट। और यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, मैं 2 डालूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे 2% से कम वाली डेंसिटी चाहिए। तो आप इसे कन्फ्यूज, एनपीटर परसेंटाइल क्या निकाल रहा है, ये उन एरियाज को निकाल रहा है, ये बेसिकली उन एरियाज को निकाल रहा है, ये थ्रेशोल्ड क्या देखा, फिर उन एरियाज को निकाल रहा है जिनकी परसेंटाइल क्या है, 2, जिनकी परसेंटाइल 2% से कम है, 2% है एक्चुअली, ओके। तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे क्या चाहिए, अनोमली मेरे क्या हो जाएंगे, अनोमली जो मेरे हो जाएंगे वो एक्स न्यू के, वो हो जाएंगे वैल्यूज जिनकी डेंसिटी जो है ना, डेंसिटी किससे कम है, डेंसिटी थ्रेशोल्ड से कम है, वेरी सिंपल। तो मैंने क्या किया, मैंने एमपी डॉट परसेंटाइल से वो वैल्यूज निकाल लिए, बेसिकली वो डेंसिटीज निकाल ली जो कि लोअर 2% में आते हैं, राइट। तो परसेंटाइल का मतलब सोचते हैं ना, परसेंटाइल इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम परसेंट। तो जो बॉटम के 2% में होंगे उनकी जो वैल्यूज आएगी वो मुझे मिल जाएंगे यहाँ पर। तो अगर मैं देख लूँ तो कितने वैल्यूज, कितने अनोमलीज हैं मेरे पास, तो अनोमली देखते हैं, तो बेसिकली 179 अनोमलीज है। तो ये जो अनोमलीज है ना, वो थ्रेशोल्ड पर डिपेंड करती हैं। तो सपोज अगर आपके पास बहुत सारे फॉल्स नेगेटिव्स आ गए, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जो करेक्ट वैल्यूज है ना, वो भी निगेटिव प्रेडिक्ट हो रहे हैं। मतलब सपोज आप एक फैक्ट्री में काम कर रहे हो, आपको जॉब जाएगी कि आप डिफेक्टिव प्रोडक्ट निकाल के दिखाओ, और आपने थ्रेशोल्ड इतना ज़्यादा कर दिया ना कि आपके जो सही प्रोडक्ट थे वो भी डिफेक्टिव क्लासीफाई हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने थ्रेशोल्ड बहुत ज़्यादा रख दिया, तो आपने थ्रेशोल्ड डिक्रीज कर लो। और दूसरा केस क्या हो सकता है, या आपको फॉल्स पॉजिटिव ज़्यादा मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट है वो डिटेक्ट ही नहीं हो रहे हैं। तो इसमें क्या करोगे, आप थ्रेशोल्ड बढ़ा दोगे, राइट। तो ये अगेन जो मैंने वीडियो बनाई थी प्रिसीजन रिकॉल ट्रेड ऑफ वाली वीडियो, तो वो अगेन यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया, प्रिसीजन रिकॉल ट्रेड ऑफ हो रहा है, ओके। तो आप थ्रेशोल्ड चेंज करके अपनी फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव वैल्यूज को मैनेज कर सकते हो, राइट। तो इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है, उसको बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो वही मैं बोला था कि इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं हम लोग नॉवेल्टी डिटेक्शन। तो वो अनोमली के जस्ट अपोजिट होता है। उसमें हम लोग क्या कंसिडर करते हैं ना, उसमें हम कंसिडर करते हैं कि हमारा डेटा जो है ना वो एकदम प्योर है, उसमें कोई अनोमलीज नहीं है। तो बेसिकली इसलिए नॉवेल्टी उसका नाम है। वो अनोमली जैसा अनोमली कंसिडर करता है कि मेरे में कुछ अनोमलीज हैं, मुझे उन्हें रिमूव करनी है, वैसे नॉवेल्टी कंसिडर करता है मेरे में कोई अनोमलीज है ही नहीं, मेरा डेटा सेट प्योर है, राइट। तो बस इतना ही था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई, आई होप वो कुछ समझ में आया, ओके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।